हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक मिश्रा धैर्य कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक लेते हैं अभी आगामी 2022 का जो पेट का एग्ज़ाम हुआ है 16 अक्टूबर में। तो हम 16 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें डीआई कंप्लीट डिस्कस करेंगे। जितनी डीआई आई हुई हैं 16 अक्टूबर में, उन्हें टाइप वाइज और हर एक डीआई को पार्ट वाइज लेके हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर कितने टाइम आपको लगने थे, कहाँ पर कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं डीआई के और कैसा पैटर्न उन्होंने दोबारा रिपीट किया हुआ है। पिछली बार अभी तक पेट पर 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं। इसके पहले 2021 में एक पेपर हुआ था और अभी 2022 में एक पेपर हुआ है। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस करते हैं डीआई यहाँ पर क्या आई हुई है 16 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट का। आप सभी बच्चे वीडियो को एक बार पॉज करके हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और फिर देखिएगा उसका बेस्ट सलूशन क्या हो सकता था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं हम। ये पहली डीआई है। आप इस पूरी डीआई को एक बार समझ लीजिए। दिया गया है निम्न तालिका एक परीक्षा में 7 छात्रों द्वारा अलग अलग 6 विषयों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाया जाता है। आंकड़ों को सावधानी पूर्वक पढ़िए और उत्तर दीजिए। यहाँ पर हिस्ट्री में 150 नंबर, मैथ में 130 नंबर, इंग्लिश में 120 नंबर, बायोलॉजी में 100 नंबर, हिंदी में 60 नंबर और कंप्यूटर में 40 नंबर। ये इनके पूर्णांक हैं। ये जो दिया गया है ये इनका क्या है, पूर्णांक है। यानी जो हिस्ट्री का पेपर हुआ है उसका टोटल मार्क्स कितना था, 150 नंबर था। यहाँ पर स्टूडेंटों का नाम दिया गया है और ये दिए गए हैं उनके परसेंटेज। ठीक है, जैसे अंकित ने हिस्ट्री में कितने परसेंट नंबर प्राप्त किए, 65%। ये जो 65 दिया हुआ है ये परसेंटेज दिया गया है, ना कि उनके अंक दिए गए हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। जैसे ब्रिजेश ने हिस्ट्री में कितने परसेंट नंबर प्राप्त किए, 80% नंबर प्राप्त किए। अगर इसी लाइन में हम देखते जाएं तो यहाँ पर हम कंप्यूटर में अगर देखें तो कंप्यूटर का पूर्णांक कितना है, 40 है। और अंकित ने कितने परसेंट नंबर प्राप्त किए हैं, 80%। तो 40 का 80% कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, यानी 32 नंबर हो जाएगा। यानी अंकित ने कंप्यूटर में कितने नंबर प्राप्त किए, 80%, जो कि 32 के बराबर है। डीआई की एक सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि अगर आप जितना ज्यादा डाटा ओरल कैलकुलेट कर पाए, जल्दी कर पाए, तो आपके लिए आसान होगा। अदरवाइज आपको सारे डाटा बारी बारी से लिखने पड़ेंगे तो वहां पर थोड़ा सा लेंदी पेपर हो जाता है। इसलिए कोशिश करिएगा कि डीआई का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें तो जो छोटे मोटे कैलकुलेशन होते हैं उन्हें बिना लिखे रफली आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आई थिंक आप ये डीआई समझ गए होंगे और इस डीआई पे टोटल 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन एक एक नंबर का था और इस पे टोटल 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। हम पांचों क्वेश्चन को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं। यानी वह इंग्लिश में आपके टोटल औसत अंक प्राप्त करना चाह रहा है सभी स्टूडेंटों का। तो आप इंग्लिश सेक्शन में जाएंगे तो इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, 120 मार्क्स हैं। अब आप इस 120 मार्क्स में 50%, 85%, 70%, 65%, 90%, 80% और 80%, ये सभी परसेंटेज आपको ऐड करके 120 का निकालना पड़ेगा। तो आप सीधे लिख सकते हैं 120 इंटू ये सभी परसेंटेज। अगर आप यहाँ से जोड़े तो आप पूरा वैल्यू जोड़ेंगे तो 5 5 10 की 0, हासिल 1 लग जाएगा। 8 5 13, 13 7 20, 20 6 26, 26 9 35, 35 8 43 और 43 8 41, सॉरी 51, और 51 में एक उधार है तो यानी 520। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 520 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, परसेंटेज है और इनटू में 7 करेंगे। ये 7 इसलिए किया जा रहा है क्योंकि टोटल कितने छात्र हैं, 7 छात्र। कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लीजिएगा। 5 5 10 की 0, हासिल 1, 8 5 13, 13 7 20, 20 6 26, 26 9 35, 35 8 43, 43 8
43, 8 51 और 51 1 52। ठीक है, चलिए अब आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये कैंसिल कर लेंगे, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 12 12 दूनी 24 की 4, हासिल लगे 2 और 12 पंचे 60 2 62 और डिवाइड बाई 7। अब आप 62 में 7 का भाग कर दीजिएगा। ठीक है, लगभग परसेंटेज आपको निकालना है तो आप भाग करेंगे 7 8 56, यहाँ से 6 आ जाएगा। ठीक, फिर 7 9 63, 1 आ जाएगा और पॉइंट यानी 89 पॉइंट समथिंग होगा। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एहान एक स्टूडेंट है और आपको बताना है कि सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं। तो एहान कहाँ पर है, ये है। एहान के सभी 6 विषयों में कुल प्राप्त अंक आपको बताने हैं एहान के। जैसे एहान यहाँ पर 90% अंक प्राप्त करते हैं, यहाँ 50%, यहाँ पर 90%, यहाँ 60%, यहाँ 70% और यहाँ पर 80%। क्लियर है। तो अब आपको एहान का बताना है, जैसे 150 का 90% कितना हो जाएगा। अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा हिस्ट्री का मार्क्स। तो हिस्ट्री के जो मार्क्स है 150 का 90%, तो 15 नवीं कितना हो जाएगा 135। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डायरेक्टली ओरल कैलकुलेट कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक है। जैसे 50%, 130 का 50% यानी मैथ में 50% यानी कितना हो जाएगा 65 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 50% का मतलब आधा, तो 130 का आधा कितना हो जाएगा 65। 120 इंग्लिश में कितना प्राप्त करते हैं 90% यानी 120 का 90 यानी 12 नवीं 108, यानी ये नंबर आ जाएगा 108 और ये किसका हो जाएगा, इंग्लिश का हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जीव विज्ञान में 100% नंबर है यानी 60, तो बायोलॉजी में इसका नंबर आ जाएगा कितना 60। ठीक है, बायोलॉजी के बाद अगर हिंदी की बात करें हम तो हिंदी में नंबर आ जाएगा, हिंदी में 70% है, 60 का 70%, 7 6 42 यानी 42 नंबर। अब अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में कितने नंबर हैं 80 हैं और कितने के 40 में से, तो ये कितना हो जाएगा 80% 40 का, तो 8 चौके 32, तो ये कितना हो जाएगा 32। अब आप इसको ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। तो आप ऐड कर लेते। ठीक है, यहाँ पर हम जब इसको ऐड करेंगे तो 5 5 10, 10 8 18, 18 2 20 2 22, 22 का कितना आ जाएगा 2। और अगर आप चाहे तो पूरा ऐड कर लीजिएगा इसको, आंसर आएगा 442। यहाँ भी इकाई अंक कितना आ रहा है 2 और यहाँ भी इकाई अंक कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो ऐसे जो छोटे छोटे कैलकुलेशन हैं आप ये करके आप अपना समय बचा सकते हो कि आप यहाँ पर इकाई का अंक सब जगह चेक कर रहे हो और इकाई अंक केवल कहाँ पर 2 आ रहा है, केवल यहाँ पर 2 आ रहा है। तो इस हिसाब से 442 एहान के 6 विषयों में टोटल नंबर है। आप चाहे तो टोटल पूरा ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले ये जो प्रश्न है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेपर का, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल से सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग होगा। और अगर आप इसका डायरेक्ट एनालिसिस भी करते हैं किसी ट्रिक के माध्यम से भी, तो ये सवाल गलत होने के चांसेस पूरे बनेंगे। ठीक है, तो ये सवाल आपको टोटल डिटेल से ही लगाना सही होगा इसके लिए, या आप इसको पूरा डिटेल से लगाइए, बाद में इस पे एनालिसिस कर लीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम में इस पे गलतियाँ क्या होती हैं। जैसे अगर आप इसमें देखें तो सबसे पहले 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं, हिस्ट्री, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। ये 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं। टोटल है आपके पास 6 सब्जेक्ट, तो 6 में से हमें 4 पर ही एनालिसिस करनी है। तो लोगों का मानना ये होता है कि जैसे हिंदी का पूर्णांक क्या है 60 है, तो हम हिंदी के पूर्णांक 60 हैं और बाकी सबका पूर्णांक क्या है हिंदी से ज़्यादा है, एबव है, तो उस हिसाब से हम हिंदी पे टिक कर देते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी आंसर नहीं होगा, आपको इसको डिटेल हल करना पड़ेगा। और डिटेल कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आप कुल प्रतिशत निकालेंगे तो कुल प्रतिशत का मतलब मैं आपको बता दूं, आप यहाँ लिखिएगा कुल प्राप्त अंक, कुल प्राप्तांक बटे आप लिखेंगे पूर्णांक का योग।
पूर्णांक के योग से तात्पर्य, जैसे अगर मैं बात करूं अंकित, जैसे मान लीजिए मैं मैथ की बात करता हूं या मैं एक क्वेश्चन आपको इसको सॉल्व भी कर रहा हूं। आप देखिए, जैसे मैंने अगर हिस्ट्री की बात करी है तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे हल करके दिखा देता हूँ आपको, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि करना क्या है यहाँ पर। ठीक है, जैसे अगर मुझे हिस्ट्री का पता करना हो कि हिस्ट्री में टोटल नंबर कितने हैं, तो हिस्ट्री में हम पूर्णांक कितने का है, 150 का है। तो हम पूरा हिस्ट्री में सभी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं ये पता कर लें। तो 150 का ये हम टोटल योग पता कर लेंगे, इस 150 का टोटल सम, यहाँ से ये पूरा टोटल सम। तो चूंकि हमने पिछली सवाल में इसका टोटल सम लगभग शायद 575 इसका टोटल सम प्राप्त हो रहा था। ठीक है, कितना, 575 अंक प्राप्त हो रहा था। तो अगर इस हिसाब से देखें तो टोटल 575 बटे 100, ये इसका क्या हो गया, पूरा पूर्णांक हो गया। ठीक है, और अब आपको अगर प्रतिशत निकालना होगा तो ये पूर्णांक कितने लोगों का है। देखिए, ये हमने टोटल ऐड किया था पिछले क्वेश्चन में, जहाँ से हम उसकी हेल्प ले रहे हैं, आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। तो हिस्ट्री का टोटल जो ऐड किया गया था वो कितना आ रहा था, 575। तो 150 का 575 बटे 100, ये टोटल क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, यानी टोटल, सॉरी, ये टोटल प्राप्तांक हो गए इन 7 स्टूडेंटों के। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, ये कितने विषय में है, आप जरा देखिए कितने छात्रों का है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 छात्रों का है। तो इस हिसाब से 7 × 150 करेंगे आप, ये आपका परसेंटेज निकल रहा है। क्लियर है। आप 7 गुणे 150 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने टोटल पूर्णांकों का योग लिखना था। तो टोटल पूर्णांकों का योग ये हो गया, इतने लोगों का हमने टोटल पूर्णांक ले लिया और इतने लोगों का हमने क्या कर लिया, प्राप्तांक ले लिया, जो कि ऊपर लिखा गया है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 150 से 150 कैंसिल कर देंगे और ये 575 बटे 700। ठीक है, 575 बटे 700। और अगर अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.8 यानी 7 × 8 = 56, तो 0.8 लगभग जाएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कितना जाएगा, लगभग 0.8। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। अब इसी तरीके से आपको हिस्ट्री का कैलकुलेशन हुआ, इसी तरीके से आपको मैथ का भी कैलकुलेशन करना है, इंग्लिश का करना है और हिंदी का करना है। ये सभी कैलकुलेशन आपको बारी बारी से इस तरीके से करने हैं जैसे अभी हमने किया है। क्लियर है। तो चलिए हम एक बार मैथ का भी कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर हम मैथ का कैलकुलेशन कर देते हैं। ठीक, मैथ का तो मैथ टोटल 130 है, और जब आप मैथ का टोटल मार्क्स ऐड करिएगा, वीडियो को पॉज करके आप, चलिए आई थिंक आपने इसको ऐड किया होगा, और ये ऐड होके आएगा 430 और बटे 100, और फिर पूरा बटे लगेगा। और कितने लोग हैं यहाँ पर, 7 लोग हैं, तो 7 लोगों का 130 करके ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 गुणे 130। तो ये 130 से 130 कट जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 430 बटे 700। और ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 7×6 42 यानी 0.61, ये लगभग जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी, 0.61 के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी। ठीक है, तो आपने इस तरीके से हिस्ट्री निकाल ली, मैथ निकाल लिया, और फिर इसी तरीके से आप इंग्लिश भी निकालिएगा और हिंदी भी निकालिएगा। और इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर है मैथ, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे तो हिंदी का परसेंट 0.645 के लगभग जाएगा, सॉरी 0.67% इसका जाएगा। ठीक है, इसका 0.8 के लगभग जाएगा, इसका 0.71 के लगभग जाएगा परसेंटेज में, और इसका जाएगा 0.61%। ठीक है, तो उस हिसाब से सबसे न्यूनतम परसेंट किसका रहा, मैथ का रहा। तो आप इस तरीके से बाकी के 2 सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों को आप सॉल्व करिएगा। हिस्ट्री और मैथ हमने सॉल्व कर दिया, तो आप हिंदी और
इंग्लिश के लिए इसको जरूर सॉल्व करिएगा तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। तो इसका आंसर है मैथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है ब्रिजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है, यानी आपको ब्रिजेश के कुल परसेंटेज निकालने हैं। तो ब्रिजेश का कुल प्रतिशत कैसे निकलेगा, सबसे पहले ब्रिजेश का पूरा प्राप्तांक कितना है। जैसे ब्रिजेश ने 80% नंबर प्राप्त किया, 65% प्राप्त किया, 85% प्राप्त किया, 95%, 50% और 90%। तो ब्रिजेश का पूरा प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले इसका हम योग लिखेंगे। तो पहले हम हिस्ट्री का, या ऐसे डायरेक्टली हम लिखते हैं, अगर हिस्ट्री का देखा जाए तो 150 ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, 150 का 80% यानी 120 नंबर हिस्ट्री में प्राप्त हो गया। अब ब्रिजेश का 65% लेना है 130 का, तो 130 का 65% आपको निकालना है। चलिए अगर मैं डायरेक्टली निकालना चाहूँ तो देखिए आपको एक तरीका बता देता हूँ। 130 को हम क्या बोलते हैं, 100%। तो इस हिसाब से यहाँ से 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। हमको 60% पहले निकालना है, तो 13 छक्के 78, ये 78 नंबर हो गया। अब हमें 5% और चाहिए, तो 5% का मतलब 6.5, क्योंकि 10% की वैल्यू कितनी है, 13 है, तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.5 हो जाएगी। ठीक है। अब आप 60 5 65 कर देंगे और इसको जब जोड़ देंगे तो 0.5, 8 6 14 और 7 1 8, यानी 84.5 ये आ जाएगा, 84.5 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में कितना परसेंट है ब्रिजेश का, 85%। ब्रिजेश के बारे में ही पूछा है तो इंग्लिश में कितना है, 85%। तो सेम इसी तरीके से आप ब्रिजेश का इंग्लिश में भी परसेंटेज आप निकाल सकते हो, सेम इसी तरीके से। चलिए अब ब्रिजेश का कितना है, 120 और आपको 85% निकालने हैं। तो 85% का मतलब 120, ये तो आपका कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो पहले आप 10% की वैल्यू कितनी निकाल दोगे, 12। ठीक है। तो यहाँ से पहले 80% की वैल्यू जब आप निकालोगे, 10 8 80, तो 12 8 96। अभी आपको कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए, 5%। तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है। 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो ये वैल्यू जोड़ लेंगे तो कितनी हो जाएगी, 102। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 102। ठीक है। चलिए ये तो इंग्लिश का हो गया। जीव विज्ञान का 100 पूर्णांक है और 100 में से कितने परसेंट है, 95%। तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 95 आ जाएगी। ठीक। हिंदी में 60 नंबर है, 50% है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 नंबर आ जाएगा। ठीक। और इस हिसाब से कंप्यूटर में 40 पूर्णांक है, 90% प्राप्त करते हैं, तो 40 का 90%, 9 चौके 36, तो ये आ जाएगा इसका 0। अब आप इस वैल्यू को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 वैल्यू ऐड करेंगे, 4 2 6 6 5 11 11 6 17 की 7 हासिल 1, 8 2 10 10 9 19 19 1 20 20 6 26 की 6 हासिल 2 और 1 2 2 4, यानी इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 467.5। अब आपको निकालना था प्रतिशत, तो ये तो इसके प्राप्तांक आ गए। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करोगे, ये पूरे जो पूर्णांक हैं आप इनको ऐड करके डिवाइड लगा दोगे, पूरा पूर्णांक, ये पूरा पूर्णांक आपको ऐड करना पड़ेगा। चलिए ऐड करते हैं। यहाँ से पहले देखिए 100 60 और 40 कितना हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। ये टोटल कितने हो गए, 200 200, यहाँ का 100 300 400 500 500 पूरे हो गए, 50 30 80 80 20 100, टोटल कितने हो गए, 600। ठीक है। टोटल कितना आ गया, 600। परसेंटेज निकालना इनटू में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 6 सते 42। ठीक है। 6 सते 42, 4 आ जाएगा, फिर 47 हो जाएगा, फिर 6 सते 42, यानी 77 पॉइंट समथिंग आएगा। और लगभग पूछा गया तो 77 पॉइंट समथिंग का मतलब 78%। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर क्या हो रहा है, इसका आंसर लगभग जा रहा है 77 पॉइंट। ठीक है। तो 78 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आपको अगर क्वेश्चन 1 में आता है तो ठीक,
वरना 1-2 बार वीडियो को रिवर्स करके पूरा प्ले करके 2 बार 3 बार वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको तरीके समझ में आ जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। यानी आपको ऐसे स्टूडेंट की संख्या बतानी है जो सभी विषय में 60% या 60 प्लस या 61, 62, 63 या 60 प्लस नंबर प्राप्त करते हैं। तो अगर हम अंकित की बात करें तो अंकित यहाँ पर 35% नंबर प्राप्त करता है, ब्रिजेश यहाँ पर प्राप्त करते हैं 50%। ठीक है, चिराग की बात करें तो चिराग ने सभी में 60, जैसे यहाँ पर 60% प्राप्त किया और सभी में 60% के एबव, तो एक चिराग एक स्टूडेंट हो गया। दूसरा अगर हम दिव्येश की बात करें तो दिव्येश यहाँ पर 40% नंबर प्राप्त करता है, जबकि आपको क्या चाहिए, सब में 60 या 60 प्लस चाहिए। एहान की बात करें तो एहान यहाँ पर 50% नंबर प्राप्त करते हैं और फारूक की बात करें तो फारूक यहाँ पर 40% नंबर प्राप्त करते हैं। अब गौतम की बात करें तो गौतम ने सभी जगहों पर 60 और 60 प्लस नंबर प्राप्त किया। यानी 2 स्टूडेंट ऐसे हैं, कौन कौन, एक चिराग और दूसरे गौतम। यानी 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सभी विषयों में 60 प्लस या 60% नंबर को प्राप्त किया है। क्लियर है। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन थे जो डीआई पूछे गए थे। ये टेबुलेशन है और टेबुलेशन का एक चीज़ आप मान के चलिए कि जो सारणी ग्राफ होती है, जो सारणियन होता है, ये सारणियन कैलकुलेटिव होता है। आप अगर कोई भी सारणियन टेबुलेशन अगर आप सॉल्व करते हैं तो उसके 5 में से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली थोड़ा ना थोड़ा कैलकुलेटिव होगा ही। 2 क्वेश्चन नॉर्मल होंगे जैसे इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, बाकी 3 कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव बनेंगे। क्लियर है। जैसे पाई चार्ट होता है तो उसके लगभग सभी क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। लाइन ग्राफ होता है तो उसके दंड आरेख होता है जिसे हम बार ग्राफ कहते हैं, तो उसके भी क्वेश्चन लगभग हद तक सरल होते हैं। लेकिन टेबुलेशन के अगर क्वेश्चन है, सारणियन के अगर क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव होते हैं, उसमें डाटा ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ता है। क्लियर है। तो आप ऐसा ना समझिए कि ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पेपर बहुत ही मॉडरेट लेवल का था, कठिन नहीं था। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम 16 अक्टूबर का ही नया डीआई देखते हैं, पाई चार्ट देखेंगे जो प्रश्न पूछे गए थे। अभी तक के लिए धन्यवाद।